हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। तो जी हाँ, ये देख सकते हैं कि हरी हरी ये सब्जियाँ जो है, ये सब्जियाँ नहीं साग है, जो कि सब्जी में भी गंती आती है। और ये देखिए, इसकी जो टेक्सचर है बहुत ही अलग टाइप है, कीड़े मकोड़े की तरह, लेकिन ये है साग और ये बहुत ही फेमस साग है असम की। और ये यहीं पर मिलती है ढेकिया साग, और कहीं मिलती है तो मुझे नहीं है इस जानकारी। अगर कहीं और मिलती है तो जहाँ तक मैं जानती हूँ ये असम में ही पाई जाती है। और ये बहुत ही बनाने के बाद खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। वैसे तो ये गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे मिल रही है। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे सुबह सुबह साग, और मैं और मेरे सास मिलकर इसको कर रहे हैं सफाई। इसको अच्छे से चुन लेंगे, इसकी पत्तियाँ जो है तोड़ तोड़ के डालेंगे। मैं तो इसकी डंठल भी तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। तो मेरी सास ने मुझे कहा कि ये बहुत ही मोटा मोटा डंठल है, मुँह में लगेगी। मैंने कहा नहीं लगेगी, क्योंकि इसको मैं बारीक बारीक फिर काटूंगी भी। तो हम लोग सास बहू मिलकर जो है साग अच्छे से चुनने लगे। और मेरा बेटा देखिए किस तरह तंग की है, वो अपना दादी को देखते ही तंग परेशान जितना है सब करने लगता है। और दादी ने पोते को कर ली है मालिश, उसके बालों को भी बांध दी है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है, वो भी ऊपर आएगा। और जो हम लोग कर रहे हैं वही वो देख के करना चाह रहा है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं ये साग कैसे बनाती हूँ। और सच मानिए ये साग खाकर बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक दुख की बात है कि मैंने अंडा खाना छोड़ दिया। और इस साग में अंडा डाल के बनाने से सोने पे सुहागा जैसी होती है ना, तो सेम वही होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और बिना अंडे की तो ये साग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जो लोग नहीं खाए हैं ना, तो वो कभी बना के खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगा। और जो लोग खाते हैं उन्हें तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत ही टेस्टी ये बनती है, अच्छी लगती है। और मेरे घर में, मेरे मायके हो चाहे ससुराल, सभी को पसंद है। तो समझिए कि सबकी टेस्ट कितनी एक जैसी हो जाती है। एक जैसी नहीं होती है, ये चीज़ ही ऐसी है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ मेरा बाबू परेशान कर रहा था, तो मैंने कैमरे को थोड़े से ठीक कर लिया। और बाबू का हेयर उसकी दादी ने बांध दी है। तो देखिए पीछे की उसकी जो बीच में मांग होती है ना, वो किस तरह टेढ़ी बेढ़ी हुई है, क्योंकि वो बांधने देता है नहीं। और वो बस कैमरे के पास आके बैठ गया। और जो हम लोग कर रहे हैं, इस तरह साग को झाड़ झाड़ के तोड़ रहे हैं, वो भी सेम उसी तरह देख के कर रहे हैं। और कामों को तो बढ़ाता है ही। तो देखिए वो भी तोड़ के डाल रहा है। और इस तरह झाड़ झाड़ कर इसलिए करते हैं ना, ताकि इसमें जो कीड़े मकोड़े हो या मिट्टी उट्टी लगी रहती है वो थोड़ी निकल जाए और धोने में ईजी हो। तो इसीलिए हम लोग इस तरह करते हैं। और इसको तो धुलाई, एक्चुअली साग को ना हम लोग बाल्टी में ही धुलाई करते हैं, ताकि अच्छे से उसकी बाली वाली निकल जाए। लेकिन मेरे पास वैसी अच्छी साफ़ वाली बाल्टी नहीं है, सारे के सारे बाथरूम में ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं गमले में ही धुलाई कर लूँगी। लेकिन साग को बाल्टी में अगर धुलाई किया जाए तो बहुत ही ईज़िली धुल जाती है और बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। चलिए मैं किस तरह धुलाई करती हूँ वो दिखा देती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है जिसपे मैं ये बनाऊँगी, और जिसमें मैंने तोड़ा था वो भी मैंने ले लिया है। और इसको बेसिन में रख के अच्छे से धुलाई कर ली हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही साग लिया है और हम लोग के लिए इतना साग काफ़ी है। और मैं बता दूँ कि आज है लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा। तो लेकिन ये पहले की वीडियो है जो मैं आज डाल रही हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि आज है लक्ष्मी पूजा और मैंने अंडे बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर पे भी वेज ही खाना चल रही है। तो ये अच्छे से मैं पानी इसमें पूरा भर भर के देखिए इस तरह धुलाई कर लूँगी। तो यही होती है, कढ़ाई में या गमले में धुलाई करने से ना थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वही अगर बड़ी बाल्टी हो या कुछ, उसमें अगर धुलाई कर ले तो बहुत ही अच्छे से धुल जाती है। और मैंने मम्मी के घर पे भी यही देखा है कि बाल्टी में मम्मी धुलाई करती है, उसके लिए अलग ही बाल्टी रखी हुई है किचन वाला, तो उसमें धुलाई करती है। तो मेरे थोड़े से साग है तो ये धुल जाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में साग बनाते हैं और इस तरह धुलाई करने में प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, तो बाल्टी में धुलाई करिए, बहुत ही अच्छे से धुल जाती है। तो इसको मैं अच्छे से धुल लूँगी, अच्छे से धुलाई कर लूँगी जब तक इसकी मिट्टी ना निकल जाए। और अच्छे से धुलाई करने के बाद इसे देखिए मैंने इस तरह से एक छलनी भी ले ली है, और इसमें छान कर अच्छे से धुलाई कर लूँगी। और यहाँ मैंने 6-7 बार अच्छे से धुलाई की है। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड पालक भी ले आए थे, पालक के साग। तो वहाँ मेरी सास पालक के साग को छाँट रही है और मैं यहाँ तब तक तैयारी कर रही हूँ। और इस साग में ना प्याज आप जितना चाहे ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि आज मेरे पास प्याज ज़्यादा नहीं थे, 2 ही प्याज थे। तो मैंने 2 ही प्याज को अच्छे से कट कर लिया इस तरह लंबे लंबे इससे। और देखिए मैं अपने कैमरे को भी किस तरह सेट कर रही हूँ कि कढ़ाई अच्छे से दिखे, आप लोगों को दिखाने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो ये रही मेरी कढ़ाई, मैंने चढ़ा दी है। और मैंने यहाँ पे प्याज मिर्ची ये सब काट ली है अच्छे से। और तब तक मेरी सास वहाँ पे पालक के साग को काट रही है, और इसमें अच्छी खासी तेल जाएगी।
साग में बहुत लोग बहुत कम ही तेल डालते हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा तेल डालूँगी, क्योंकि इसमें जब अंडा ऐड होगी ना तो वो तेल जो है सारे ऑब्ज़र्व हो जाएगी। तो आप अगर कम तेल में बनाना चाहें तो बनाइए, लेकिन उसमें क्या होती है ना, कढ़ाई में चिपक जाती है साग, तो अच्छी नहीं लगती। तो देखिए मैंने अंदाज़ा से डाला है, फिर मुझे लग रहा है नहीं ये कम हो जाएगी, तो मैंने और भी डाल लिया है। और जब तक तेल गर्म हो रही है तब तक मैंने सोचा कि मैं साग को अच्छे से इस तरह बारीक बारीक काट लूँ, क्योंकि मैंने डंठल भी तोड़ के रखा है। अगर आप लोग डंठल नहीं रखें तो बिना काटे भी आप फ्राई कर सकते हैं। और मेरे बैकग्राउंड से आप लोगों को टीवी की साउंड आ रही होगी, क्योंकि मैं हूँ दूसरे रूम में, और मेरे घर पे जब टीवी ऑन होती है तो फुल वॉल्यूम में होती है। तो इसी वजह से मुझे एडिटिंग करने में इसी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ भी आवाज़ आए, कुछ भी हो, लेकिन आज एडिटिंग करके जैसे भी आज एक वीडियो तो आप लोगों के लिए मैं शेयर करूँगी ही करूँगी। और यहाँ देखते देखते तेल भी गर्म हो गई, मैंने प्याज भी डाल दिया, लेकिन आप लोगों के लिए वो वीडियो बना ही नहीं पाई। तो इस तरह मैंने कैमरे को घुमा दिया और देखिए प्याज अच्छी खासी लाल हो गई है। तो अब मैं जितनी भी साग मैंने कट किए हैं बारीक बारीक, उसे अच्छे से डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारे साग को डाल लिया है और इसको धीमा आंच में इस तरह चलाते रहूँगी। और मैं बता दूँ कि मैं साग में हल्दी भी डालती हूँ। बहुत लोग नहीं डालते, अधिकतर लोग ही साग में हल्दी नहीं डालते, लेकिन हल्दी डाल के कभी साग बना के देखिए, उसकी कलर में और भी एक चमकाहट आ जाती है। और हल्दी खाना सेहत के लिए अच्छी भी होती है। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो मम्मी लोग क्यों दूध में हल्दी डाल कर देती है, ताकि हमारी बदन की दर्द चली जाए। तो इसी तरह सब्जियों में भी या साग में भी, साग एक इतनी अच्छी चीज़ है, उसमें भी अगर हल्दी हम ऐड कर दें तो वो और भी अच्छी होती है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी साग मेरी बची हुई है, मैं वो भी थोड़ी थोड़ी काट के उस पर डाल रही हूँ, क्योंकि देख ही रहे हैं कि एकदम धीमा आंच मैंने कर दिया है। तो इसके लिए, इस वजह से कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी करके भी अगर मैं डाल रही हूँ तो। यहाँ फाइनली मैंने सारे साग डाल लिए थे, और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हल्दी भी डाल ली है, और अच्छी खासी हल्दी डाली है, और साथ ही साथ मैं नमक भी डाल दूँगी अंदाज से, अपने स्वाद अनुसार डालिए। और बहुत लोग, क्योंकि साग जो है वो एकदम भूनते भूनते कम हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है, तो इसी वजह से बहुत लोग इसको लास्ट में नमक डालते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पे दूसरी साग भी आ चुकी है, मेरी सास अच्छे से छाँट कर ले आई है, और मैंने उसको धुलाई भी कर लिया है, तो वो मैं बनाऊँगी बाद में। अगर वो पालक के साग की रेसिपी देखनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मैं पालक की साग की रेसिपी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, पालक की पराठा मैं ज़रूर बनाऊंगी, और वो भी रेसिपी मैं आज नहीं शेयर करूंगी। आज बस मैं बनाने वाली हूँ ढेकिया साग। तो देखिए मैंने तेल कितनी सारे डाली थी, लेकिन वो कितनी चिपक चिपक से गई है, पानी छोड़ रही है साग। यहाँ देख सकते हैं 2 अंडे मेरे हाथ में हैं, तो अभी मैं नहीं इस पे फोड़ने वाली हूँ, मैं अलग से फोड़ूंगी। और साग को मैंने थोड़े टाइम जो है ना अच्छे से चला लिया है, फ्राई कर लिया है। तो ये अंडे को अलग से मैं, ये देखिए एक बाउल में मैंने ले लिया है 4 अंडे। और देखिए साग को कितनी देर मैंने अच्छे से फ्राई किया ना, तो तेल है ना वो साइड साइड में इस तरह छोड़ रही है कढ़ाई में। तो बहुत तेल डालने के बाद ना ये होती है ऐसा कि आपको लगे कि साग चिपक रही है ये, लेकिन जब वो जैसे जैसे फ्राई होती रहेगी वो कम होते रहेंगी और तेल आपको बाहर निकलता रहेगा। और यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया, और इसको अच्छे से फेंट लूँगी अंडे में जो नमक डाला है। तो अंडे को इस तरह अच्छे से फेंट लूँगी, और साग को थोड़े टाइम और फ्राई करूँगी, जब तक वो कड़क ना हो, कड़क कड़क दिखने में हो। और उसमें फिर हम ऐड करेंगे अंडे को। और यहाँ मैंने बहुत टाइम साग को चलाया है, तो देखिए अच्छी खासी ऑयल रिलीज़ हो चुकी है। और इसी में मैं बीच में देखिए एक जगह बना ली है होल जैसा, और उसमें अंडे को डाल दूँगी। और बहुत लोग करते हैं क्या, अलग से अंडा फ्राई करके भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो वो अंडा जो है ना वो अलग अलग से सेपरेट सेपरेट रहती है, साग अलग और अंडे अलग। लेकिन इस तरह इसमें अगर करके डालेंगे ना तो वो साग में चिपक जाती है, जिससे साग को खाकर बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। लेकिन बहुत लोग इस तरह अलग अलग करके करते हैं ताकि अंडे अच्छे से उनको खाने में स्वाद आए, लेकिन वो अंडा अलग हो जाती है, साग अलग हो जाती है। इस तरह मिक्स करके बनाने से वो जब साग में चिपक जाती है ना तो उसकी एक अलग ही टेस्ट आती है। तो इस तरह मैं अच्छे से अंडे को इस तरह घुमा घुमा के मिलाऊंगी, और ये देखिए सब में चिपक रही है। तो बस इस तरह चलाते रहेंगे और ये चिपकती रहेगी। तो ये साग ना नॉन स्टिकी बर्तन में बनाने से ज़्यादा ही अच्छी होती है, वो चिपकती नहीं है। नहीं तो इस तरह देखिए मेरी कढ़ाई में किस तरह चिपक रही है। तो मैंने आज गलती से नॉन स्टिक की कढ़ाई में नहीं बनाई है, इसीलिए इस कढ़ाई में चिपक रही है। अगर आपके पास नॉन स्टिक की बर्तन हो तो उसी में बनाइएगा साग, क्योंकि ये साग में ऑयल भी बहुत ज़्यादा लगती है। और देखिए धीरे धीरे चलाते चलाते सारी कढ़ाई को साग ने छोड़ दिया है। बस थोड़ी सी मेरी मेहनत पड़ गई इस कढ़ाई में बनाने के लिए। तो आप लोगों के पास अगर नॉन स्टिक की बर्तन हो तो उसमें बनाइए। अगर ऐसे कढ़ाई में बना रहे तो ऑयल थोड़ा और ज़्यादा देकर बनाइएगा, अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे, क्योंकि मैंने
साग और अंडे के हिसाब से शायद ऑयल थोड़ी मेरी कम पड़ गई है, जिसकी वजह से इतनी चिपक रही है। और ये फिर भी बहुत अच्छी खासी इतनी देर चलाने के बाद देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और जो कि हल्दी मैंने दी है इसीलिए थोड़ी पीली पीली कलर आई है, जो अच्छी लगती है देखकर, नहीं तो वो हरी हरी कलर देखकर मुझे तो नहीं खाने को मन करता है साग। तो ये देखिए क्योंकि अंडी दे रहती है ना, तो इसी वजह से तो ये साग बनकर तैयार है गर्मा गर्म। और मैंने सास को भी परोसने के लिए तैयार कर लिया है कि साग के साथ पालक की पराठा भी दूंगी। और पालक की पराठा के लिए मैंने तैयारी कर ली है, वो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बस पालक की पराठा बना रही हूँ, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये रेसिपी भी जाननी है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बना के दूँगी। तो सास को मैं अच्छे से सर्व करूँगी पालक के पराठे और ढेकिया साग। तो बस अब बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे और सर्व करूँगी, और अपनी कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए मैं रेडी रहती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी सास हमेशा ही मेरी खाने की तारीफ़ करती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे खिला के भी बहुत अच्छी लगती है। अभी भले ही झूठे मन से करे सच्चे मन से करे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि झूठे मन से कोई तारीफ़ करता है खाने को लेके, सब अच्छा ही कहते हैं, क्योंकि जब उनको अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं कुछ बोलती है। तो उनको सर्व करूँगी और वो उनसे तारीफ़ भी सुन लूँगी। और सच बताऊँ तो उन्होंने अच्छी खासी तारीफ़ भी की, बोली कि हाँ बहुत अच्छी टेस्ट हुई है, अच्छी पराठे भी अच्छी हुई है, और जो ढेकिया साग है वो भी अच्छी हुई है। तो आज की आप लोगों की ढेकिया साग रेसिपी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और जो लोग पहले से देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं भी आप लोगों की तरह आगे बढ़ सकूं और आप लोगों को नई नई रेसिपी दिखा सकूं, या जो मैं अपने घर पे क्या करती हूँ हमेशा वो सारी चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ। इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी हमेशा। और फिर मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में एक नई रेसिपी या नई कहानी लेकर, जो मेरे साथ क्या क्या हो रही है। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए और पूरा देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।